जवाहरलाल परमार और हम किसी भी संगठन में नहीं है। आदिवासियों के गढ़ की बात की जाती है जी, हम कहते हैं कि प्रकृति ने जो नियम बनाए थे वो कहीं न कहीं दूर हो गए थे। उसके चलते अब वही प्रकृति को याद करना और संगठित करना एक सोच है। इसके विषय किस तरीके से देखते हैं? आज दुनिया में देखते हैं हम लोग, जो धार्मिकता से ज्यादा धर्मांधता है, धार्मिकता से ज्यादा धर्मांधता है। धर्मांधता का मतलब अवैज्ञानिकता है। तो भारत देश ही नहीं, पूरी दुनिया में यदि हम देखते हैं तो 7 या 8 धर्म है। तो 7 या 8 धर्म यदि दुनिया को बचा सकते, या मानव प्रजाति को बचा सकते, या प्रकृति को बचा सकते, तो हम लोगों को काम करने की कोई आवश्यकता थी नहीं। आज हमारा जो कल्चर है आदिवासियों का, वो कल्चर वैज्ञानिक व्यवस्था पर खड़ा है, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर खड़ा है, और वैज्ञानिकता को ही प्रकृतिवाद कहते हैं, यानी प्रकृति पूजा, प्रकृति मूलकता। तो हमारा हर काम है वो वैज्ञानिक तरीके से होता है। तो यदि हम लोग इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं, या दुनिया में फैलाते हैं, या सारी मानव जाति को समझाते हैं, तो ये धर्मों में जो आपस में टकराव है, हिंसा है, और पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, पूरी प्रकृति का जो तापमान बढ़ रहा है, हिंसा हो रही है, रक्तपात हो रही, सारी चीजों का समाधान आज की तारीख में किसी के पास है, तो वो आदिवासियों के पास है। और आदिवासी कल्चर में, जैसा कि अभी ये आपका पेरिस में जो जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन हुआ, उसमें भी एक राय से सारे वैज्ञानिक पर्यावरणविदों ने बोला था कि यदि हम लोगों को पूरी दुनिया को बचाना है तो भारत के आदिवासियों से हमें सीखना होगा, उनकी संस्कृति से सीखना होगा। तो संस्कृति में क्या है? वैज्ञानिकता है। और इसके लिए हम लोग पूरा 2.5 घंटे का हमारा चैप्टर है पढ़ाने का बोर्ड पर। तो इसके लिए 1-2 उदाहरण हम लोग बताएं। तो जैसा हमारा विवाह पद्धति होता है, तो आप लोग पूरा टीवी में देखिए, सीरियल में देखिए, एंटी क्लॉकवाइज, यानी हमारा जो क्लॉकवाइज, यानी सारे लोग हैं वो क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी वो क्लॉकवाइज है, वो साइंस के विरोध में है, यानी प्रकृति के विरोध में है। और हमारा जो विवाह पद्धति है वो आपका राइट सर्कल में होता है, यानी प्रकृति के सिद्धांत के आधार पर। प्रकृति जिस तरीके घूमती है, जैसे पृथ्वी जैसे घूमती है, आपका चंद्रमा जैसे पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, इसी तरीके से हमारा फेरे होते हैं। अब आप देखेंगे हमारी विवाह पद्धति में 2 प्रकार के फुलेका होता है। फुलेका का मतलब घर के चारों तरफ घूमते हैं, उसका पूरा परंपरा है, और इसको कम से कम 4-4 घंटे की परंपरा है। एक परंपरा तो सारी नाइट चलती है, उसमें भी फुलेका होता है, वो भी राइट सर्कल में होता है। आपने आपके फैमिली में भी देखा होगा, आपके समाज में भी देखा होगा, भारत देश में कहीं पर भी देखा होगा, होली पर आप लोग घूमते हैं तो कैसे घूमते हैं, है ना? लेफ्ट साइड घूमते हैं, हम लोग राइट साइड घूमते हैं। तो क्या हमारी होली सही है कि आपकी सही है? ये सवाल पैदा होता है। इसी तरीके से पीपल पूजा में देखें, आप लेफ्ट साइड घूमते हैं, हम राइट साइड घूमते हैं, तो हमारा पीपल पूजा सही है कि आपका पीपल पूजा सही है? आप लोग मंदिर में लेफ्ट साइड घूमते हैं, हमारे जो देवरे होते हैं आपका शीरा बारसी वगैरह, उसमें हम लोग राइट साइड घूमते हैं। आप आरती भी करते हैं तो लेफ्ट साइड में करते हैं, हम लोग आरती भी करते हैं तो राइट साइड में करते हैं। तो अब ये प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि आप सही है या हम सही है। नहीं, वो सही बात या जो भी हो, लेकिन सवाल ये बनता है, जो भी हो, नहीं, ये भी प्रूव होना चाहिए कि सही कौन है। बिल्कुल। यदि हम गलत है तो ये पृथ्वी को उल्टा घुमा के दिखाइए, ये चंद्रमा को उल्टा घुमा के दिखाइए, ये पेड़ों पर बेलें चढ़ती है उसको उल्टा घुमा के दिखाइए, ये जो ऑक्स होता है ना, बेल, हल चलाते हैं जिसको हमारे बड़द कहते हैं, उसको जरा उल्टा घुमा के दिखाइए, है ना? अब पानी में जो भंवर पड़ता है उसको उल्टा घुमा के दिखाइए, आपका साइक्लोन आता है चक्रवात, उसको उल्टा घुमा के दिखाइए। तो इसका मतलब है इस देश में आज की तारीख में 8.5% आदिवासी मानते हैं, तो 8.5% आदिवासी प्रकृति के अनुरूप घूम रहे, तो आप लोग क्यों उल्टा घूम रहे, है ना? तो इसका मतलब है आप हमको मारना चाहते हैं, या आप बचना नहीं चाहते हो। हमारे से तो लड़ लोगे, प्रकृति से कैसे लड़ोगे? आज हम लोग पूरे देश में जो हालत है, यानी आप जो क्या कहते हैं, दिल्ली की हाल देखो, दिल्ली में कितना धुआं हो रहा है, कितना पोल्यूशन हो रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। किसके पास है समाधान, जरा बताओ तो। आज पूरी दुनिया में महिलाओं को लेकर के जो हिंसा हो रही है, 5-5 साल की बेटियों के साथ बलात्कार होता है, इसका समाधान किसके पास है, जरा बताओ। हमारे समाज में कभी ऐसा बलात्कार होते हुए देखा क्या? हरियाणा में जो ऑनर किलिंग होता है उसका समाधान हमारे पास में है। तो पूरी दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं, ग्लोबलाइजेशन से लगा करके आपका जलवायु परिवर्तन, जितनी भी
आपको बताऊं, एक भी समस्या ऐसी नहीं है दुनिया की जिसका समाधान आदिवासी के पास नहीं है। बिल्कुल। इसलिए हम लोग ये चीजें एक एक आइकन को हम डेवलप कर रहे हैं कि ये साइंस के तरीके से हम लोग घूमे और इसी तरीके से हम काम करें, हम ये दिखाना चाहते हैं। तो क्या पहले ये गढ़ी बन चुकी है, लेकिन अब इसका व्याप ज्यादा बढ़ रहा है, क्या एक छत्र के नीचे सभी को साथ में लाने की कोशिश है या मोमेंटम को बढ़ाने की? ऐसा है, मूवमेंट है कहाँ, जन जागरण है। पूरी प्रकृति को, पूरी दुनिया को, पूरे जीव जगत को बचाने का जन जागरण है। इसको मूवमेंट कहे तो ये गलत होगा, है ना। जन जागरण कहिए, ये क्या है कि परिभाषाएं ऋग्वेद काल से देखो, यही तो होता आया है। हमारे पूर्वजों के साथ यही होता है। हम सही हैं, गलत कहते हो। हमारा चरित्र गलत दिखाया। आज भी आप रामायण महाभारत में देख लीजिए होगा, आज सीरियल आते उनमें देखिएगा राक्षसों को किस दृष्टि से दिखाया जाता है, जबकि 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है राक्षस हमारे पूर्वज है आदिवासियों के। तो इसलिए मैंने बोला कि आप हमको मार देना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, मार दीजिए, लेकिन आप प्रकृति से कैसे लड़ोगे? तो पूरी दुनिया को बचाना है तो आदिवासी को बचाना होगा, बात वो है। और घड़ी के बारे में बताऊं तो घड़ी तो एक तरीका है कि घड़ी आदमी देखेगा, है ना, घड़ी के साथ बुकलेट भी बनेगी और उस बुकलेट के आधार पर हम लोग बताएंगे कि पूरी मानव जाति को कैसे चलना है। इसका और कोई मोटो नहीं है, और ये मेरे काम रोक देने से रुकने वाला नहीं है, और कोई आदमी काम कर रहा है रुक जाएगा तो रुकने वाला नहीं है। ये प्रकृति अपने आप काम कर रही है। जैसे प्रकृति अपने आप बैलेंस बनाती है, इस तरीके से प्रकृति हमारे लोगों को बुद्धि अब डेवलप कर रही है। अभी तक आप लोगों ने हमारी बुद्धि कुंद कर रखी थी, अब डेवलप हो रही है, तो अब कौन रोक सकता है इसको? कि प्रकृति के हाथ में है, आपके हाथ में है नहीं। यदि आपके हाथ में होता तो आज तक ये 7 धर्मों वालों के पास में होता। इसका समाधान है ही नहीं। तो हमारे इधर भीली बोली में कहावत है कि धरती बीज नहीं खाए, तो धरती ने बीज नहीं खाया, हम लोगों को जिंदा रखा, तो हम लोग वापस इस पूरी मानव जाति को रास्ता दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।